Welcome students. In this video, we will study about the learning disabled children. Learning disabilities, Adhikam Asakshamta. Learning disabilities are neurologically based processing problems. These processing problems can interfere with learning basic skills such as reading, writing, or arithmetic. They can also interfere with higher level skills such as organization, time planning, abstract reasoning, long or short-term memory, and attention. It is important to realize that learning disabilities can affect an individual's life beyond academics and can impact relationship with family, friends, and in the workplace. अधिगम असक्षमता जो है वो एक न्यूरोलॉजिकली बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम होती है। इस असक्षमता के कारण विद्यार्थियों को कोई भी चीज सीखने में कठिनाई होती है। उन्हें कोई चीज पढ़ने, लिखने या अरिथमेटिक में समस्या आती है। इसके अलावा कई और कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, हाई स्किल कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अटेंशन। इस तरह की समस्याओं से वो गुजरते हैं। ये जो अधिगम असक्षमता होती है ये केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं होती या कोई चीज सीखने तक सीमित नहीं होती, अन्यथा यह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके जो सामान्य जीवन होता है इसे भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जिसमें कि रिलेशनशिप, संबंध रखना विद फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, कार्यस्थल पर, समाज में उन्हें कहीं ना कहीं समायोजन करने में परेशानी होती है। The most common type of learning disability involve problems with reading, writing, mathematics, reasoning, listening, and speaking. It affects the learning disorder. It is essentially a specific and disorder of a person's central nervous system. It is difficult from their ability to interpret what they see or hear to link with brain. व्यक्ति जो सुनता या देखता है उसे दिमाग के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, जिस वजह से उसे कोई भी चीज सीखने में या करने में या उस कार्य की प्रतिक्रिया देने में समय लगता है और उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। Having learning disability does not mean that a person is incapable of learning, rather they learn in a different way. ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकते या वो पूरी तरह से असक्षम होते हैं, बल्कि उनकी सीखने की प्रक्रिया सामान्य बच्चों से अलग होती है और वो थोड़ा समय अधिक लेते हैं। The types of learning disabled: Auditory Processing Disorder APD, जिसे हम कहते हैं श्रवण प्रसंस्करण विकार। कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को सुनने में दिक्कत आती है। डिस्कैल्कुलिया, डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन, गणना करने में असक्षमता। डिस्ग्राफिया, डिफिकल्टी इन राइटिंग, दे हैव प्रॉब्लम इन राइटिंग, लिखने में जो लेखन कौशल होता है उनमें वो उतने सक्षम नहीं होते। डिस्लेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग, अधिगम असक्षमता। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, भाषा प्रसंस्करण विकार, कहीं ना कहीं अपनी बात को सामने रख पाना, कम्युनिकेट कर पाना, इन बच्चों में इसकी कमी होती है, असक्षमता होती है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, गैर मौखिक सीखने की विकलांगता। विजुअल परसेप्चुअल और विजुअल मोटर डेफिसिट, दृष्टि विकलांगता, कहीं ना कहीं उनको किसी चीज को देखने में या पार्शियली विजन में उनको दिक्कतें आती हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान में कमी एवं अति सक्रियता का विकार। Learning disabilities are caused by something affecting the development of the brain. जो भी अधिगम असक्षमताएं होती हैं कहीं ना कहीं वो ब्रेन से रिलेटेड होती हैं और ब्रेन के डेवलपमेंट में, विकास में कोई कमी आती है तभी ये लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों में आती है। और ये जो डिसेबिलिटी आती है ये दे मे ऑकर बिफोर बर्थ यानी प्रीनेटल, ड्यूरिंग बर्थ और एट द अर्ली चाइल्डहुड।
In any of the case, it may occur. And a learning disability involves the foundational perceptual and thinking skills that allow us to operate in life. Occasionally, certain medical conditions such as neurological illness or chronic childhood ear infections may also alter the neurological development or structure of the brain as well, creating a learning disability. Environmental factors such as cultural deprivation or parenting and teaching styles may heighten the impact of neurological deficit, but they are not the cause. लर्निंग डिफिकल्टी जो हमने डिस्कस किया, जो ये बच्चों में आता है, ये आप ब्रेन के डेवलपमेंट जब प्रॉपर नहीं हो पाता ड्यूरिंग बर्थ या प्री नेटल सिचुएशन और एट द अर्ली चाइल्डहुड में भी सुनने में कोई कमी रह जाती है, बच्चों की ईयर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, या सम न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो जाता है, या क्रॉनिक चाइल्डहुड इन्फेक्शन हो जाता है, इन कारणों से ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है. जो वातावरण के जो कारण होते हैं जैसे कि कल्चर डिप्राइवेशन या पालन पोषण या टीचिंग स्टाइल, ये कोई कारण नहीं होते लर्निंग डिसेबिलिटी के, लेकिन कहीं ना कहीं इनका अप्रत्यक्ष रूप में इस पर प्रभाव जरूर पड़ता है. The characteristics of children with learning disabled. The following characteristics which are found normally in these children are learning characteristics: academic difficulties, discrepancy between students' potential and actual performance, difficulty in reading and writing, difficulty in oral expression, listening, mathematical performance, perceptual disorder. जब हम अधिगम विशेषताएं देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं देखते हैं, इन बच्चों में कहीं ना कहीं एकेडमिकली वो काफी लो होते हैं, दे फेस डिफिकल्टी, पढ़ने लिखने में उन्हें डिफिकल्टी होती है, अपनी क्षमताओं के अनुरूप वो परफॉर्म नहीं कर पाते, दे हैव प्रॉब्लम, उन्हें लिखने, पढ़ने, सुनने, बोलने, कम्युनिकेट करने में, अपने आप को मौखिक रूप से कम्युनिकेट करने में समस्याएं आती हैं, मैथमेटिकल परफॉर्मेंस में उनको समस्याएं आती हैं, अवधारणात्मक असक्षमता इन बालकों में पाई जाती है. The behavioral characteristics: they are very hyperactive, they are aggressive in nature, they need over attention. व्यवहारिक रूप में जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें देखने को मिलता है या उनमें जो उनके जो फीचर्स होते हैं, दे आर वेरी हाइपर एक्टिव. ये बच्चे काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं. दे आर वेरी एग्रेसिव, उग्र, आक्रामकता इनमें बहुत अधिक होती है. दे आर ओवर अटेंशन, दे नीड ओवर अटेंशन, वो हमेशा चाहते हैं उन पर अलग से ध्यान दिया जाए, उनको अलग से उनको मोटिवेट किया जाए. दे वॉन्ट अटेंशन फ्रॉम अदर्स. द एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स: डिफिकल्टी इन काउंटिंग, lack of concentration, difficulty in sitting in the class quietly for a long. उन्हें काउंटिंग में डिफिकल्टी आती है, उनके ध्यान की एकाग्रता में परेशानी होती है, वो एक जगह एक प्लेस पे लंबे समय तक चुपचाप बैठ नहीं पाते. कंफ्यूजन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, उन्हें डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, बाएं और दाएं में प्रॉब्लम होती है जिसे हम स्पाशियल डिफरेंस भी कहते हैं. जनरल डिफिकल्टी इन मेमोराइजेशन, उनकी स्मृति कमजोर होती है, रिवर्स लेटर्स और सिंबल्स को पढ़ने में डिफिकल्टी होती है. सम ऑफ द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स: दे एग्जिबिट सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, दे हैव पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पुअर वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स. Unpredictable means unable to predict consequences of behavior. अगर समाज में इनके व्यवहार को देखा जाए तो ये इनका व्यवहार बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है. हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इसके बाद इनका व्यवहार कैसा रहेगा, या एक परिस्थिति में या इस परिस्थिति में इनका व्यवहार कैसा रहेगा. ये ज्यादातर ऐसे व्यवहार करते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते. इनका आत्मबल, इनका जो कॉन्फिडेंस होता है, ये बहुत ही लो होता है. ये लोगों के साथ घुलना मिलना ज्यादा नहीं चाहते एंड दे लिव इन आइसोलेशन. Identification of these children: as a teacher and a counselor, we must know the
we must know how to identify these children among in a group और among the normal children. इन बच्चों में ऐसी क्या चीजें हैं जिस कारण कि इन पर ध्यान केंद्रित होता है और फिर इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि हम इनकी समस्याओं का समाधान कर सकें. The child's own perception of his own difficulties. यानी कि बच्चा अपने परसेप्शन नहीं कर पाता अपनी समस्याओं का और वो काफी समस्याओं से जूझ रहा होता है. Their attitude, उनका जो एटीट्यूड होता है, इट इज नॉट नॉर्मल लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन इन द क्लास. द इनकंसिस्टेंट सेल्फ कंसेप्ट, उनका जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट होता है. देयर इज नो कंसिस्टेंसी. लो एकेडमिक अचीवमेंट, कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कम होती है जिसका प्रभाव उनके लो एकेडमिक अचीवमेंट पे पड़ता है. Their inability to make choices and solve problems, वो निर्णय लेने की क्षमता उन बच्चों में नहीं होती और वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर पाते. कहीं ना कहीं वो अपने हर काम के लिए किसी न किसी पर आश्रित रहते. Guidance and counseling of children with learning disability. It is very important. When we know the features of these children, we have identified these children in the classroom. As a teacher and a counselor, ये हमारी भूमिका होती है, ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम इन बच्चों को कैसे निर्देशन एवं परामर्श दें, मार्गदर्शन दें ताकि वे एक नॉर्मल बच्चे वाला जीवन आगे व्यतीत कर सके. क्योंकि बच्चों में कमियां तो हैं लेकिन साथ साथ उनमें क्षमताएं भी हैं, उनमें कौशल भी है और उनमें कुछ टैलेंट्स भी हैं, उनमें प्रतिभा भी है. उन्हें जानना समझना आवश्यक है. For guidance process, the counselor must make use of some techniques, providing an immediate reward for their work, motivating and encouraging them. As they need over attention, उन्हें over attention की जरूरत पड़ती है, तो as a teacher it is very important कि हम उसे immediate reward दें, उसे हम मोटिवेट करें, उसे हम अभिप्रेरणा दें, उसे हम प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए. फिगर आउट हाउ चाइल्ड लर्न द बेस्ट. आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि कैसे उस बच्चे को वो माहौल दे, वो प्लेटफॉर्म दे ताकि वो अपना बेस्ट उसमें परफॉर्म कर सके. इनकरेजमेंट, प्रोत्साहित करना. फोकस ऑन चाइल्ड्स कोपिंग स्किल्स, बच्चा किस प्रकार से किसी सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है अपने कौशल के द्वारा या वो उस सिचुएशन से भाग रहा है, उस चीज को समझना बहुत आवश्यक है. और वो जो कॉपिंग स्किल्स उसकी हैं उसके अंदर कि हम इस परिस्थिति से कैसे उभरे, उसको उभारना, उसको उसका विकास करना अति आवश्यक है. Help them to overcome the problems, उनको समय समय पर मदद करनी चाहिए कि वो अपनी समस्याओं से कैसे ऊपर उठे, समस्याओं का समाधान स्वयं करें. Using innovative teaching learning process, using teaching learning materials, that means जो भी teaching learning process होता है, पढ़ाने का तरीका होता है या teaching learning materials होते हैं, methods होते हैं, उनको creative और innovative बनाना चाहिए ताकि ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसमें भागीदारी ले सके और इनकी क्षमताओं को हम और ज्यादा बढ़ा सकें. Use participatory approach, encourage them to learn on their own pace. जितनी इनकी भागीदारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बढ़ेगी उतना इनका मनोबल बढ़ेगा. तो उस तरह का माहौल क्लास में इन्हें देना चाहिए ताकि इनका पार्टिसिपेशन क्लास में बढ़े, जिससे कि इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो और ये अपने पेस पर उस पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें. शो कॉन्फिडेंस इन देम एंड डोंट डिस्करेज देम. हमें इन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को जगाना है, हमें इन बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, बल्कि ना कि उनको बार बार डिस्करेज या डीमोटिवेट करना. Counselor or a teacher must identify the types of tasks the child can do and senses that functions well. ऐसे कौन से उसकी जो सेंसर्स है जो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं उसको पहचानना बहुत जरूरी है और कौन से टास्क, कौन सा काम
जो बच्चा पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कर पा रहा है उसको समझना अति आवश्यक है, ताकि उस सेंस के द्वारा वो उस काम को पूरा कर सके और उसे उस सेंस को बढ़ाएं, उसको और प्रोत्साहित करें कि वो उसको बढ़ाकर उस कार्य को आगे कर सके, ताकि उसे किसी पे डिपेंड न रहना पड़े। By using their senses that are interact, many children can develop needed skills. These strengths offer alternative ways the child can learn. ये क्षमताएं जो बच्चों में है, इन्हें पहचानना, इन्हें बढ़ाना, इन्हें विकसित करना अति आवश्यक है, ताकि बच्चे के अंदर मनोबल आए और वो सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। Thank you for watching, students.